आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, ज़म्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिन लोगों को अपने नबी से मोहब्बत का जितना दावा है, कोशिश ये करें कि उतनी ही आवाज़ में अपने हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा मजमा और बहुत ही अच्छी कमेटी और बहुत ही अच्छे वो उलमाए कराम हैं जो इस वक्त मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं। अल्लाह ताला इन उलमाए कराम के इल्म में, अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और जितने भी आशिक हुजूर की महफिल में आए हैं, मौला करीम हर आने वाले की आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये जो कोशिशें काबिशें अहले बस्ती ने, अराकीन कमेटी ने, हसन भाई और इनके जुमला दोस्तों ने जो ये कोशिशें की हैं, अल्लाह करीम हर बंदे की कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये अजीम इजलास इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनाकिद किया गया और इस महफिल के मेहमान खुसूसी शहज़ादा आला हज़रत, नबीर आला हज़रत, मखदूम गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना आसन रज़ा ख़ान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली इंशाअल्लाह बरेली शरीफ से चल करके आपकी इस बस्ती में जलवागर होंगे। मेरे बाद आपको बहुत ही अच्छा खिताब खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला का सुनना है। मैं आपके इस बस्ती में तकरीर की गरज से गालिबन पहली मरतबा हाजिर हुआ। आपकी मोहब्बतों को देखा, बड़ी तबीयत खुश हुई। अल्लाह सलामत रखे और मौला करीम हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये है दामन, ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें। इतने सारे लोग हैं, मैं फजूल समझूंगा अगर इतने बड़े मजमे में बैठ करके मैं आपको हंसाऊं, या आप ये उम्मीद रखें कि ये मौलवी मूंड बना के जाएगा। वक्त बड़ा कीमती है, एक एक मिनट हम लोगों का बड़ा कीमती है। बस इतना समझ लें कि घंटे की सुई नहीं, मिनट की सुई नहीं, सेकंड वाली सुई भी जो कदम आगे बढ़ा रही है वो पलट के वापस नहीं आना है। हर सेकंड जो घड़ी का गुजर रहा है वो हमें हमारी मौत के करीब लेकर के जा रहा है। कभी कभी हैरत होती है
अभी अंग्रेजी नया साल हुआ शुरू, उसमें लोगों ने क्या क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर ऐसी कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में। इस तरह की गुफ्तगू लोगों ने की, तो मैं सोचता हूँ कभी कभी ये हैप्पी न्यू ईयर किस बात का है, किस चीज की खुशी है, समझ में बात नहीं आती। हमारी जिंदगी के अगर 30 साल कम हो गए हैं तो फिर कमी हुए हैं ना, बड़े तो नहीं है। अफसोस होना चाहिए हमारी इतनी जिंदगी गुजर गई, हम अपनी जिंदगी में अपने रब को ना मना सके। इतने सालों में आज तक हमारे पास कोई सनद नहीं कि हमने हुजूर को राजी किया हो। इस तरह के माहौल हमारे समाज में रहे, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने रसूमात बदलने होंगे, अपनी जिंदगी के जाविये बदलने होंगे। हम किस तरीके से जी रहे हैं, हमें अपनी जिंदगी के बारे में गौर करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं जवानों, अल्लाह तौफीक दे तो हलाल कमाई की तलब में निकलो। वो जवान चाहे मेरे रिश्ते में कुछ न लगते हों या कुछ भी लगते हों, अगर कहीं चौराहों पर खाली खड़ा देखता हूं तो तकलीफ होती है। हर कौम तरक्की की राह पे गामजन है, लेकिन हमारा जवान अभी अपना ज्यादा वक्त चाय के होटलों पे गुजार रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। हम अपना ज्यादा वक्त चार यारों की यारी में गुजार रहे हैं। नहीं जवान, ये जिंदगी वापस नहीं आनी है, ये जवानी फिर नहीं आनी है। अगर ये समझते हो कि काम फिर कर लेंगे, उम्र पड़ी है, तो हमने 40 साल की उम्र में लोगों को लाठी पकड़ते देख लिया, 35 साल की उम्र में हमने लोगों को चारपाई पे गिरते देखा। ये वक्त वो कैंची है, अगर इसको ना काटा गया तो ये तुम्हें काट देगा। जवानों, अपना एक एक मिनट मकसद पे खर्च करो। कोई उम्मीद लेके ना बैठे कि ये मौलवी जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे। लेकिन हम इतने लोग इतनी भीड़ में यहाँ जमा हुए हैं। कल कोई बंदा अगर तुमसे पूछ ले रात नबी की महफिल में गए थे, क्या लेके आए, तो मेरी कोशिश अक्सर जलसों में ये रहती है हजरत कि हम कम से कम सुबह को उठ के ये तो कह सकें जब जलसे में गए थे तो गाने गाते थे, जब से लौट के आए हैं मुस्तफा की नातों के तराने सुन रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। कम से कम ये तब्दीली तो आनी चाहिए। लोग कहते हैं जमाने ने तरक्की की, मेरी समझ में आज तक तरक्की नहीं आई। क्या तरक्की की जमाने ने का लोगों ने इतनी तरक्की कर ली कि पहले एक चिराग के साए में जिंदगी गुजारते थे, आज सफेद लाइट है, सुई गुम जाए तो तलाश ली जाए। मैं कहता हूं वाह, बहुत तरक्की की हमने कि हम एक सुई को एक रोशनी में तलाश कर लेते। ये तो हमें तरक्की का नाम याद है, मगर मुझे बता, कल का जमाना देख और आज का जमाना देख। कल अगर किसी के दरवाजे पे मेहमान आता था तो बंदा मुस्कुरा के कहता था रब ने कर्म किया, मेरे दरवाजे पे मेहमान आया। लेकिन आज जब मेहमान आता है तो लोग कहते पता नहीं कहां के काल के टूटे हैं, सबने हमारा ही घर देख लिया है, और हम कहते हैं हमने तरक्की की है। मुझे भी समझाइए तरक्की क्या है, मैं भी समझना चाहता हूं। कल के लोगों में आज के लोगों में कितना फर्क हुआ है। कल लोग कहते थे कोई मेहमान आएगा तब खाएंगे, आज लोग कहते मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। ये तरक्की की हमने, कौन सी हमने तरक्की की? हमने लाइट की रोशनी में, हमने इन लाइटों की रोशनी में सुई को तो तलाश कर लिया, लेकिन सूरज के उजाले में हमें अपने परेशान नजर नहीं आए। तूने कौन सी तरक्की हासिल की है? और तेरे दरवाजे के करीब तेरा अपना रहता है, कभी उसके आंख के आंसू भी देख लिया कर। तूने लोगों की वाहवाह हासिल करने के लिए गरीबों में कंबल तो तकसीम किए हैं, लेकिन कैमरे के आगे खड़ा करके तूने कंबल तकसीम किए ताकि तेरी इस तकसीम को जमाना देखे। लोग कहें फला प्रधान ने ये बांटा है, फला प्रधान ने ये तकसीम किया है, और खुदा का वास्ता किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा न उड़ाया कर। मैं जानता हूं तूने तरक्की की है, लेकिन तूने कौन सी तरक्की की है? अगर किसी गरीब को कंबल बांटा तो उसको वीडियो बना करके रुसवा किया, किसी भूखे को खाना खिलाया तो फोटो खींच के रुसवा किया, अगर किसी नंगे को कपड़ा पहनाया तो तूने वीडियो बना के रुसवा किया। ओ यार, कल भी लोग थे जब दुनिया सो जाती थी अपने घर का उठाते थे, दूसरे के दस्तरखान पे रखते थे, गरीब
कहता था या अल्लाह ये कहां से आया है, मशीयत कहती थी ये ना पूछ कहां से आया है, हमारे दर की खैरात समझ और इसको उठा ले। ये पर्दे आज नहीं उठाए जाएंगे, ये पर्दे तो कयामत के दिन हम अपनी रहमत से उठाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हो हम